हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए एसएसटी प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं सीडीपी सीटेट के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। हम आपको लगातार डेली एक सीडीपी का प्रैक्टिस सेट सुबह देते हैं, आपको शाम को हम एसएसटी का प्रैक्टिस सेट शाम को देते हैं। आप अपने प्यारे से बनाए रखें और वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ, वीडियो सब बच्चों का अच्छा लग रहा है। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर बिना टाइम खराब किए हुए। दिया गया है, मेहरगढ़ का पुरातात्विक स्थल स्थल किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नव पाषाण काल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। दिया गया स्पष्टीकरण, मेहरगढ़ नवपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ कृषि और पशुपालन की शुरुआत परिणाम मिलते हैं। अब देखिए इसी के स्पष्टीकरण अलग क्वेश्चन बन जाएगा। मेहरगढ़ नवपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से कृषि और पशुपालन के शुरुआती परिणाम नहीं मिलते। तो आप यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उसे देख लीजिए। हमारा प्रयास रहता है कि आपको सबसे कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट दे सकें जो आपके पेपर के ओरिएंटेड हो, न कि इधर उधर से। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा लोथल। लोथल जो है गुजरात में भोगा नदी किनारे पर है। चलते अगले क्वेश्चन। यह दिया गया है, लोथल गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था जहाँ जहाज डॉक करते थे। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कथन दिया गया है, ऋग्वैदिक काल का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है। ऋग्वेद वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन वेद है। कारण क्या है? यह आर्यों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 दिया गया है, महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांत के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, मगधी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? महावीर स्वामी ने अपने प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का उपयोग किया। किसका? प्राकृत भाषा का। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5-6 पर। लेकिन स्पष्टीकरण देख लीजिए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों के लिए आम लोगों की भाषा प्राकृत का उपयोग किया ताकि आसानी से समझ सके। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत कौन था जिसने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी? कौन सी? इंडिका नामक पुस्तिका किसने लिखी है? बताइए। फायान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, अल्बरूनी। बताइए किसने लिखी? जो इंडिका है यह मेगास्थनीज लिखी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें दिया गया है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य में दरबार में रहकर इंडिका लिखी, जो मौर्य प्रशासन और समाज का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6। पंचतंत्र की कहानियां किस काल में लिखी गई? मौर्य काल में, गुप्त काल में, वर्धन काल में, चोल काल में। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा गुप्त काल में पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई। किस काल में? गुप्त काल में। देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या है। पंचतंत्र की कहानियां गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई, जो नैतिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए? नैतिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान, इत सिंह, ह्वेनसांग, सुंगयुंग। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग।
कौन था? ह्वेनसांग आया था। चलिए देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। दिया गया है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में के दौरान भारत आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत पर विस्तृत वितरण किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। कथन दिया गया है, पल्लव राजवंश दक्षिण भारत में कला वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? पल्लव राजवंश दक्षिण भारत में वास्तुकला और कला के लिए प्रसिद्ध था। कारण क्या है? उन्होंने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों और सौर मंदिरों जैसे शानदार पत्थर से निर्माण करवाया। उन्होंने महाबलीपुरम में रथ मंदिर और सौर मंदिर जैसे शानदार पत्थर के मंदिरों का निर्माण करवाया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देख लीजिए इसके यहाँ भी। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते अगले क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। मुगल बादशाह औरंगजेब का शासनकाल किस शताब्दी में था? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मुगल बादशाह औरंगजेब का शासनकाल 18वीं शताब्दी में था। किसमें? 18वीं शताब्दी में। मुगल बादशाह औरंगजेब का शासनकाल किस शताब्दी में था? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं। तो इसका उत्तर क्या है? 17वीं शताब्दी, न कि 18वीं। औरंगजेब के शासनकाल का 1658 से लेके 1707 तक था, जो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। किसके? 17वीं के, लेकिन थोड़ा सा 18वीं चला गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य कौन थे? किसमें? भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध संत रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर और रैदास, मीरा भैया चैतन्य प्रभु, और ऑप्शन नंबर सी है सूरदास, तुलसीदास, शंकराचार्य रामानुज। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कबीरदास और रैदास। किसके? कबीरदास और रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। देखिए स्पष्टीकरण दिया गया है, कबीर और रैदास रामानंद के प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दिया गया है, प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कारण क्या है? इस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा 12 नंबर का? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। दिया गया इसमें स्पष्टीकरण आपका, 1757 के प्लासी के युद्ध में बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित किया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? किसको? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी डी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी डी सावरकर। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। दिया गया स्पष्टीकरण, विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक इनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सी है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? बता जल्दी से।
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। देखिए इसका स्पष्टीकरण क्या है, देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में, कब? 1828 ईस्वी में ब्रह्मो समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना था। किसका? ब्रह्म समाज जो था उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1928 ईस्वी में, जिसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919, 1920, 1921, 1922। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर नामक शहर में, क्या दिया? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर नामक शहर में, जिसमें जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई थी। जनरल डायर ने जनरल ओ डायर को गोली चलाने का आदेश दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पर दिया गया है, भारत का नहीं सॉरी विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर। स्पष्टीकरण क्या है इसमें? आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा और उथला महासागर है। चलता अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पर दिया गया है, वह काल्पनिक रेखा कौन सी? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। किसमें? दो भागों में विभाजित करती है, क्या कहलाती है? देशांतर, अक्षांश, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। बताइए इसका उत्तर होगा भूमध्य रेखा। क्या होगा? भूमध्य रेखा। देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 18 नंबर, पठार ऊंची सपाट भूमि होती है। ये अक्सर खनिजों के समृद्ध होते हैं। बताइए पठार ऊंची और सपाट भूमि होती है, ये अक्सर खनिजों से समृद्ध होते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पर क्वेश्चन 19 दिया गया है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। बताइए ओजोन परत कौन सी परत? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? बताइए ये जो ओजोन परत है यह वायुमंडल की समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है। ओजोन मंडल समताप मंडल में स्थित है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 दिया गया है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूमने के कारण, पृथ्वी का परिक्रमण, अपने अक्ष पर झुकाव के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य की गति। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का परिक्रमण और उसके अपने अक्ष पर झुकाव के कारण होता है। यदि आपने अभी तक वीडियो देख लिया है, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 पर, लेकिन इससे पहले देख लीजिए, पृथ्वी स्पष्टीकरण दिया, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और अपनी धुरी पर शायद 23 डिग्री का झुकाव ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? किसका? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, मतलब K2। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, K2। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पर क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें अरब सागर में, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी।
बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यदि आपको ये भी पता इसमें कि अरब सागर पर कौन सी नदी गिरती है, तो आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 23 दिया गया है, कथन दिया गया, रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। क्या? रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, कारण क्या है? इन क्षेत्र में वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 पर, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? किसका? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, आटाकामा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन में बी, सहारा का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा का मरुस्थल। यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर है। देखते इसका स्पष्टीकरण। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? कौन सी ऊर्जा? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है गैर नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है तापीय ऊर्जा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय ऊर्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 पर दिया गया है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? अनाज से, मत्स्य उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तिलहन से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 पर क्वेश्चन 27 दिया गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर मुख्य रूप से किन तत्वों से बना है? सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, लोहा, निकेल, कैल्शियम, सोडियम। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा सिलिका और मैग्नीशियम। क्या होगा? सिलिका और मैग्नीशियम। क्या होगा इसका उत्तर। दिया गया इसमें पृथ्वी का कौन सा, क्या बोला है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? बोल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब जो पृथ्वी का अंतर के भी जो कोर होता है, जैसे सियाल सीमा निफे होता है, तो वह होगा निफे, निकिल और लोहा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर पर स्थित है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका होगा 180 डिग्री। क्या होगा इसका? 180 डिग्री। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला दिया गया है, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। नीला ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आज का लास्ट है, 30 नंबर है, ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती हैं, कारण क्या है? यह गैसें सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती हैं। बताइए इसका कारण क्या है। अभी कथन दिया गया, कथन ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती हैं, कारण क्या है? ये गैसें सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आज के लिए इतना ही था। यदि आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें।
और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं देखा या ज्वाइन नहीं किया, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।